हमने लास्ट बार तक देखा था केन को एयर मेडिकल कंडीशन था जिसमें उसको एक लड़की की जरूरत। सेरिन उसकी लाइफ में वो लड़की बन के आती है। एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डिजायर्स थे जो उन दोनों को रोके रखना पड़ रहा था, लेकिन कहीं न कहीं कमियां भी पूरी कर रही। साथ में केन था, उसका रसा बेबी भी था। देखते हैं आज वाला पार्ट। सेरिन रियलाइज करते है कि वैलेंटाइन आने वाला है तो वो केन के लिए जितना हो सके उस बजट का एक रिंग खरीदना चाहती थी। पहले तो वो शॉप पे जाती है कपल रिंग, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं दो एफोर्ड कर पाए, इसीलिए वो सिर्फ केन के लिए एक रिंग चूज करती है। तो उसके बजट था और तभी हमें दिखा जाता है एला अपनी दोस्त के साथ उसी शॉप पे आई हुई होती है। तो वो देखती है कि वो तो रिंग ले रही है। पहले उसके क्लास का मजाक बनाने लगा, बड़ा दिखाने की ट्राई करती है। वहाँ पर सेरिन उससे बिल्कुल भी वाव नहीं देती। उस समय पर हमें दिखा जाता है वो क्रश हो रही होती है। तभी नान आ पहुंचता है। नान उसके हाथ पर रिंग देख के बोलता है कि तुम किसके लिए खरीद रही हो? तभी वो बोलते तुमसे मतलब हमारा डिवोर्स हो चुका है ना। तो तभी वहाँ पर एला आके बोलती है कि अभी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी बीवी थी, कभी भी इसने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है और ये मिस्टर केन के लिए रिंग खरीद रही है। ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में जो रिंग खरीदने तक आ गया? तो एडान का क्या था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि जब तुम मेरे साथ थी 7 साल में तुमने बर्थडे केक भी खुद बनाया, तुम फैंसी बर्थडे केक तक नहीं लेती थी और तुम ये कर रही हो। तुम्हें लगता है वो तुम्हें प्यार करेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें बस यूज कर रहा है और जब शादी नहीं है तब तक उसके बाद वो तुम्हें छोड़ ही देगा। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि तुमसे मतलब मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तो अभी मैं जिसके साथ उसके लिए मैं रिंग भी नहीं खरीद सकती हूँ, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है। तभी हमें दिखा जाता है एरान को। तो अब उसके अंदर मेल ईगो जो कुछ पड़ा पड़ा था वही आता है। वो बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम मेरे पास आके मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। तभी एला बोल रही होती कि तुम्हें क्या बोल रही हो, तुम इसको कैसे अपना सकते हो, इतनी लो क्लास लड़की को? तभी वो बोलता है हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो बोलती है कि वो सोचो कभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी, उससे बेटर मैं मरना पसंद करूंगी। उसके बाद उसे देख वहाँ से चली जाती है। हाँ तो देखता ही रह जाता है। अब हमें दिखाया जाता है इरिन जो थी जो उनके साथ कुछ भी बातें नहीं कर रही थी और जो उनके अच्छा लग नहीं रहा था, भले ही उसकी मम्मी हो लेकिन फिर भी भाव तो नहीं मिल रहा था। और ये दिखाया जाता है इरिन भाव को लेकर स्कूल पे आई हुई होती है। दूर से सब लोग देख रहे होते हैं और उस समय पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अपनी बेटी जो उनको ये लालच दिखाता है कि इनको वापस ले आ पाए तो फिर मैं तुम्हें ढेर सारे ट्रीट्स दूंगा, तुम्हें कुछ भी करके उसको वापस लाना पड़ेगा। पहले तो मना करता है जॉन, लेकिन बाद में ट्रीट्स की बातें सुनकर वो ओके बोलता है। जाने के बाद वो उसे वॉइस कॉल करता है, मैसेज करता है बोलते हुए कि मम्मा मुझे चोट लगी। ऑडियो कॉल पे भी यही बात करती है। थोड़ी इमोशनल थी लेकिन फिर भी उसे रियलिटी पता है, इसलिए उस बात को इग्नोर करती है और बाव उसके आंसू पोंछता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कॉल आता है, कॉल करता है, बोलता है मैं तुम्हें केक भिजवाया था, तुमने ट्राई किया हो? टेस्टी हो? बोलते पर इतना क्यों खाया, ज्यादा खाओ ना। बोलती है एक्चुअली वेडिंग ड्रेस है ना तो मुझे तो बैठना है, हफ्ते के बाद हमारी शादी। होता है नहीं, तुम तो किसी भी शेप में मुझे अच्छी लगती हो। वो बोलती है कुछ भी बकवास मत करो, बच्चा भी यही पर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर था ओ पे आता है, बोलता है पापा बातें कर रहे थे आपको क्या पसंद है। उसके बाद वो पानी पीने का ड्रामा करता है, बोलता है बेटा मैं तो तुम्हारी मम्मा की वेडिंग ड्रेस की बात बहुत प्रिटी है। और तभी वो बोलता है और आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या? वो बोलता है नहीं बेटा मुझे आप भी पसंद हो, मम्मा भी पसंद हो। और तभी हमें दिखाया जाता है केन था, वो बोलता है बस एक वीक की बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और उसके बाद एक अच्छी खासी वेडिंग फंक्शन होगा। होती है वो बाय बोल के फोन को रख लेती है। और तभी हमें दिखाया जाता है फिर से बंदे को अपने आप को होल्ड करने के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है सेरिन मिस्टर जेन के साथ मिलने का मौका मिलता है जो उसके आइडल थे। और हमें वहाँ पर जाने के बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लोगों को इन्विटेशन दिया गया था। अपन अंदर जाने से पहले वो देखते एला रेडन आए हुए थे। पहले तो एला उसे बोलने लगती कि तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, तुम्हें किसने इन्विटेशन दिया, हमें तो इन्विटेशन मिला। जो एडान था वो सेरिन को बोलने लगता है अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मेरे पास अभी भी पास है, मैं तुम्हें एंट्री दिलवा सकता हूँ। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि जो सेरिन थी इन्विटेशन नहीं मिला था क्योंकि वहाँ पर मिस्टर जेन ने उसके लिए स्पेस बनवाया था जहाँ पर वो टॉप प्राइज में आती थी। देखे तो एडान को शौक लगता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, तुमने कैसे इनविटेशन दिया? वो बोलते हैं तुमसे मतलब नहीं है, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो मेरे पर्सनल चीजों में इंटरफेयर करना बंद कर। बाद अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर थी एला अपना आर्ट दिखाती है और उसका आर्ट किसी और का नहीं बल्कि वो तो शेरिन का ही था जो वो बहुत सालों पहले चुरा चुकी थी। एक चीज शेरिन को पता था तब तो उसने एडान के प्यार में सब कुछ सह लिया, अब नहीं सहने वाली थी। और यहाँ पर आने के बाद दिखाया जाता है जो शेरिन थी, शेरिन को एला बोलने लगता है कि इस लड़की ने सालों पहले मेरे साथ ही पढ़ाई करते टाइम मेरे डिजाइन को प्लेगरिज्म किया था और अपना बनाने की ट्राई किया था, तब तो सबके सामने सच आ गया था, तो ये डिजाइन इसका हो ही नहीं सकता। जो शेरिन यहाँ पर प्रेजेंट कर वो तो उसका नहीं है, ऐसा बोलकर सबके सामने तमाशा क्रिएट करवाने की ट्राई करती। वहाँ पर शेरिन चुप रह रही थी, वो बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर ब्लेम करे तो तुम्हारे पास प्रूफ भी होनी चाहिए। बट अभी हमें दिखाया जाता है
एला जो थी वो शेरिन को चीटर बोलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती और वहाँ पर मिस्टर जीन बोलते हैं कि मैंने इनको स्पेशली खुद बुलाया है तो एक बार साबित करने का मौका भी मिलना ही चाहिए। आई बिलीव इन दैट। आप अभी लाइव पेंटिंग बनवाओ, जो पेंट आप करके आई हो पेंटिंग वो, और मेहमान के बाद वो सबके सामने इतना बढ़िया पेंटिंग करती है कि सबको शौक लगता है और इस तरह से शेरिन अपना कैपेबिलिटी दिखा लेती है। उसके बाद वो चुपचाप बाहर आती है, पीछे पीछे एडान आता है, वो बोलता है कि तुम्हें पेंटिंग पसंद था। वो बोलती है कि तुम्हें अभी भी ये आइडिया था ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है क्या, और जाके पूछो अपनी गर्लफ्रेंड से कि मुझे क्या क्या पसंद है क्या नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है मेरे प्रेफरेंस के बारे में, बोल के वहाँ से चली जाती है। बाव को रिसीव करके घर की तरफ जाती है तो हमें दिखाया जाता है उसके पीछे पीछे एडान भी गया हुआ था और वहाँ पर मुझे बोलता है पापा आप मुझे लेने आए हो, तभी वो बोलता है पापा मुझे चॉकलेट खाना है प्लीज चॉकलेट, बोलकर उस स्टोर पे लेके जाता है। स्टोर पे जाने के बाद एक ओल्ड मैन होते हैं जो बोलते हैं कि तुम तो शेरिन के हस्बैंड हो ना, वो बोलता है हाँ, और तभी वो बच्चे को देख के बोलते हैं शेरिन का बेटा इतना बड़ा हो गया, तुम दोनों की लव स्टोरी ना एक होने के, पता है शेरिन ना मेहनत करती थी तुम दोनों के लिए व्हील चेयर टाइम तक एक्सीडेंट की वजह से, उस टाइम पे उसने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे के लिए लेट नाइट तक काम करके तुम्हारा फेवरेट सूट ऑर्डर किया था, उसको खरीदने के लिए इतना मेहनत किया था, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, तुम्हें बहुत मेहनती वाइफ मिली है। जो सुनने के बाद देखा एडान को रियलाइज होता है कि लड़की कभी भी बुरी नहीं थी, उसने बहुत ज्यादा के में ले लिया, मतलब उसको जरीन उसके पास नहीं थी, कदर नहीं थी। जॉन बोलता है पापा क्या हुआ आप रो क्यों, तभी वो बोलता है बेटा क्या आपको शेरिन मम्मा वापस चाहिए, वो बोलता है शेरिन मम्मा एटलीस्ट अच्छी मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरा ख्याल तो कुछ नहीं करती है आंटी। वो बोलता है तो चलो हम शेरिन मम्मा को वापस लाने के लिए कुछ करते हैं। बेटा और बाप दोनों ही प्लान करने लगते हैं कि किस तरह से शेरिन का दिल दोबारा जीता